सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसे की काल के आज 28वें दिन में हम सभी हैं। मार्च की 21 तारीख मंगलवार आज का दिन है और आज के दिन में और एक नया विषय को लेकर मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप सभी लोगों के साथ मिलकर मनन चिंतन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं ये विषय जब हम इस पर मनन चिंतन करेंगे बहुत सारी बातें प्रभु हमें बताएंगे और हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुधार और परिवर्तन लाने के लिए प्रभु हमें आशीष देगा। तो आज का विषय है, मैंने लिया है आज के सुसमाचार संत योहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 16 का प्रसंग है। उसमें हम सुनते हैं एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था और वह बेथसाइदा के जल कुंड के पास पड़ा हुआ था। तो मेरा विषय है 38 साल से वो क्यों चंगा नहीं हुआ, 38 साल से वो चंगा क्यों नहीं हुआ। हमने इस बारे में बहुत बार मनन चिंतन किया होगा। बेथसाइदा के जल कुंड के पास 38 साल से व्यक्ति पड़ा हुआ था और वह बीमार था, बहुत उसकी हालत खराब थी और वो कुंड तक नहीं पहुंच पाया और कुंड पर उतरने से पहले और कोई उतर जाता था और वो रह गया और इस प्रकार से उसकी आधी ज़िंदगी ख़त्म हुई। 38 साल बेकार हुए और 38 साल के बाद यीशु वहाँ पर आए और यीशु ने कहा उठो, अपने चारपाई उठा के चलो अपने घर। तुरंत उठ गया और घर चला गया और ठीक हुआ। तो 38 साल क्यों उसको लगे, 38 साल उसको क्यों लगे कि वो ठीक नहीं हो पाया। इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हम सबों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह 33 साल की उम्र में मर गए और ये व्यक्ति कितने सालों से वहां पर था, 38 सालों से। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पैदा होने से पहले से ही ये व्यक्ति बेथसाइदा के उस जल कुंड के पास पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले ही तब से वो पड़ा हुआ था, क्योंकि प्रथा थी कि लोग वहाँ पर जाएंगे, ईश्वर का आत्मा आएगा, पानी जल कुंड का जल को लहराएगा और सबसे पहले उतर पड़ेगा, वो ठीक होगा। ये प्रथा थी। इस प्रथा को चलते यीशु मसीह इस धरती पर आने से पहले से ही ये व्यक्ति उस जल कुंड के पास जाके पड़ा हुआ था। अब मेरा सवाल है, 38 साल से वो चंगा क्यों नहीं हुआ। मान लो, उदाहरण के तौर पर मान लो यह व्यक्ति जल कुंड के आसपास बैठा हुआ था। वो कुंड मान लो ये प्रकार का राउंड शेप में था, इमेजिन करते हैं राउंड शेप में था और वहाँ पर वो बैठा था जाके कि जैसे ईश्वर का आत्मा आएगा, जल कुंड का जल लहराएगा, मैं सबसे पहले उतरूं और मैं ठीक हो जाऊं और मैं अपने घर चला जाऊं। और जहाँ वो बैठा हुआ था, मैं समझता हूँ बढ़िया से अपने बिस्तर बढ़िया से रख के, जैसे कि इस प्रसंग में प्रभु उसको क्या बोलता है। प्रभु बोलता है, ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो। रोगी ने उत्तर दिया, महोदय मेरा कोई नहीं जो पानी के लहराते मुझे कुंड में उतार दे, मेरे पहुंचने से पहले उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठ कर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, उसकी चारपाई। हो सकता है बहुत बार हम लोगों ने उस व्यक्ति को देखा, उसकी बीमारी हालत को हमने सोचा होगा, उसकी चारपाई के बारे में नहीं सोचा। वो चारपाई लगा के बैठा हुआ था। उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी, उसकी चारपाई
उसने बहुत बढ़िया से सजा के संवार के रखी थी। वो चारपाई पर वो बैठा हुआ था, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, प्रभु ने कहा अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसने अपना बेड बना रखा था वहाँ पर, अपनी दुकान या अपना कमरा, अपनी चारपाई। चारपाई आराम करने का जगह, कंफर्टेबल प्लेस। वहाँ से उठ पाना बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत होती है, खास करके उत्तर भारत में जाड़े के समय में लोग चारपाई छोड़ के बाहर नहीं आना चाहते हैं। थोड़ा और सो जाएं, बाहर ठंड है, और थोड़ा आराम कर लें। दूसरी बात ये भी है, शरीर दुर्बल है, और दुर्बलता में भरा हुआ शरीर आलस्यपन से भी भर जाता है। आलस्यपन के वजह से भी लोग बहुत लंबे समय तक सोते हैं। सुबह हो गया 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, और मैंने कई लोगों से सुना लोग 10-10 बजे तक सोते हैं। चारपाई छोड़ पाना लोगों के लिए कठिन है। वो चारपाई छोड़ पाना जिसके लिए कठिन है, उसके जीवन में ज़्यादा कुछ कामयाबी नहीं आती, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे वो काम करने वाला व्यक्ति हो। मान लो पढ़ने वाला बच्चा अगर 8 बजे तक सोता रहे, वो होमवर्क नहीं कर पाएगा, स्कूल में पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति 8 बजे तक 9 बजे तक सोता रहे, क्या दिहाड़ी करेगा? कौन दिहाड़ी देगा उसको? यानी कि चारपाई जिसको छोड़ने के लिए दिक्कत है, उसके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और इस व्यक्ति की प्रॉब्लम थी चारपाई। मान लो जिस दिन वो गया, उसके 2-4 दिन हो सकता जल कुंड का पानी नहीं लहराया होगा आत्मा ने। चलो अपने सेटलमेंट उसने कर दिया, बिस्तर वगैरह सही कंफर्टेबली रखा। तो जिस दिन ईश्वर का आत्मा आया और जल कुंड को लहराया, मान लो उस दिन अपने चारपाई से नीचे उतरा, जल कुंड की ओर बढ़ गया। जब तक वो पहुंचता, उससे पहले और कोई पहुंच गया, इसका नंबर कट गया। तो मान लो अपने बिस्तर से उसने 2-4 कदम लिए, मान लो। अब जहां वो पहुंचा है वो जगह कंफर्टेबल नहीं है, वो उसका बिस्तर नहीं है, वहां वो सो नहीं सकता, वहां ठंडा है। लौट के आता है वापस, कहां? अपने चारपाई में, अपनी चारपाई में लौट के आता है, यहां आराम करता है। चलो पहला चांस निकल गया, दूसरा चांस आ गया, फिर भाग पड़ा, दौड़ पड़ा, या जैसे चल पड़ा। इस बार मान लो 8 कदम लिए, मान लो, और 8 कदम रह गए, या 10 कदम रह गए, 8 कदम आ गया, तब तक और कोई उतर गया, इसका नंबर नहीं आया। तो फिर वहां पर नहीं रहेगा ये, क्योंकि जगह ठंडा है, वहां आराम नहीं कर सकता, वो जगह में कंफर्ट नहीं है, सुविधा नहीं है वहां पर। धीरे से लौट के आता है, कहां? अपनी चारपाई में। और इस प्रकार से सिलसिला चलता है, कब तक? 38 साल तक। 38 साल तक यह सिलसिला चलता है। ईश्वर का आत्मा आके लहराता है उस जल कुंड के जल को, उसमें पहुंचने से पहले दूसरा कोई पहुंच जाता है। ये 2 कदम या 4 कदम या 8 कदम या 10 कदम या 12 कदम पहुंचता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते और कोई पहुंच जाता है, उसके बाद वो वापस लौट के आता है। अगर मान लो
पहली बार उसने 4 कदम लिए थे, थोड़ी दिक्कत, थोड़ी समस्या, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी असुविधा थी, वहीं पर खड़ा रहता, थोड़ा सहन करता, थोड़ा झेल लेता, थोड़ी परेशानी उठाता, थोड़ी दिक्कतों का सामना करता, थोड़ा बहुत तपस्या करता, थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करता और वहीं पर डटा रहता। 4 दिन के बाद जब दोबारा पानी लहराता ईश्वर का आत्मा, तो इस बार उसने 8 कदम लिए, मान लो 8 और 4 12 कदम होते, और वहीं पर रहता दूसरी बार 12 कदम पर। उसके बाद सिर्फ कुल मिला के 8 कदम बचे हैं। तो अगली बार फिर वहाँ से और 4 कदम आगे बढ़ता, तो 16वें कदम में रहता। उसके बाद और अगली बार में 4 कदम और लेता और 20वें कदम में पहुँचता और सबसे पहले उतर पड़ता। 1 महीने के अंदर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ठीक होके घर जाता। लेकिन यहां पर उसने कितने समय लिए? 38 साल। क्यों नहीं पहुंच पाया? अपनी चारपाई वो छोड़ना नहीं चाहता था, अपना कंफर्टेबल प्लेस, बेड, और इस बेड के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। ये आराम करने का जगह है, सुख प्राप्त करने का जगह है, आनंद लेने का जगह है। लोग सुख प्राप्त करने के चक्कर में, आनंद प्राप्त करने के चक्कर में, आराम फरमाने के चक्कर में, सुख सुविधा में रहने के चक्कर में अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए इस व्यक्ति को 38 साल लगे, वो भी 38 साल के बाद यीशु नहीं आते, तब उसकी पूरी जिंदगी वहीं पर रहती और उसी में मरता, जीवन उसका वहीं पर समाप्त होता। 40 की इस अवधि में प्यारे भाइयों बहनों, मैंने ये विषय इसलिए लिया, 38 साल से ये व्यक्ति चंगा क्यों नहीं हुआ? हम लोग हमारा कंफर्टेबल प्लेस, बिस्तर या चारपाई, आनंद लेने वाला, सुख प्राप्त करने वाला जगह हम छोड़ना नहीं चाहते, तकलीफ नहीं उठाना चाहते, त्याग तपस्या करना नहीं चाहते। थोड़ी सी असुविधा हुई हम बुन बनाने लगते हैं। 40 के समय हम लोग इन सभी बातों को सीखें, इन सभी बातों को सीखें, थोड़ा सा तकलीफ उठाएं। जो घुटने नहीं टेकते 40 में घुटने टेकना शुरू करें, जो प्रार्थना नहीं करते प्रार्थना करना शुरू करें, जो हाथ उठा के प्रार्थना नहीं करते कम से कम 5 बार है हमारे पिता हाथ उठा के करें। जो उपवास नहीं करते थे उपवास करना सीखें। 40 के अवधि में अपने शरीर को, जो कमजोरियों से भरा हुआ पुतला है, इसको ट्रेनिंग दें, इसको तपाएं और त्याग तपस्या के द्वारा पाप की उस भेड़ियों को तोड़ डालने के लिए सच्चा पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें। ईश्वर की आशीष आएगी, चंगाई प्राप्त होगी। इसलिए प्रभु ने उस व्यक्ति से सवाल किया, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? हाँ, चाहता तो हूं, लेकिन करूंगा कुछ नहीं। प्रभु हम सबों से भी पूछता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? जी हाँ प्रभु। इसलिए प्रभु कहता है, तुमको मैंने 40 की अवधि दी है ताकि अच्छे बनो, जितना अच्छे हो और अच्छे बनो, जहां पहुंच चुके वहां से और आगे पहुंचो, आध्यात्मिक जीवन में और तरक्की करो। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक साधना में गए, 3 दिन की साधना थी, साधना में गए, तीसरे दिन के बाद निर्णय लिया, आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, ये आदत छोड़ दूंगा, ये काम छोड़ दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, रोज मिस्सा में जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, घर में भी प्रार्थना होगी, रोजरी भी होगी, प्रभु का वचन भी पढ़ूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, क्रूस का रास्ता भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, बाहर बहुत सारे निर्णय।
8 कदम लिए मान लो, 8 दिन बीत गए, फिर धीरे 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 लौट गए, जहाँ थे वहीं पहुँच गए। और एक बार साधना में गए और बहुत बड़े निर्णय लिए, 12 कदम लिए इस बार। 12 दिन बहुत परिवर्तन आया, 13वें दिन से फिर वापस लौट के आए, जहाँ थे वहीं पर आए। 40 की अवधि आई, 15 कदम आगे बढ़ गई आध्यात्मिकता में। 40 के बाद ईस्टर आया, खूब दबा के पार्टी हुई, खूब खाया पिया, अरे प्रभु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, सारे जोर शराबे में जश्न मनाया। 15 दिन के बाद फिर लौट के आए, जहाँ थे वहीं पर लौट के आए। इस व्यक्ति के 38 साल की कहानी सुन के हमारे मन में सवाल आता है, 38 साल वो क्या कर रहा था, क्यों नहीं ठीक हो रहा था? आज हम पूछें अपने आप से, मान लो किसी की उम्र 40 साल है, 38 साल से बेटा क्यों झूठ बोल रहे हो? आज तक झूठ ही बोलते आए हो, 38 साल में एक ही जगह पड़े हो। मान लो किसी की उम्र 45 साल है, 38 साल से दूसरों को दुखी करते आए हो, बड़ों का आदर ना करते हुए, बड़ों की बात ना मानते ना सुनते हुए, अब अपने जीवन में और तुम्हारे साथ जो रहते हैं उनको दुखी करते आए हो। 38 साल से एक ही गंदगी में क्यों रहे हो? बहुत सारी बातों को लेकर हम लोग अपने जीवन में लागू करके देख सकते हैं। हमें उसकी साल बहुत लंबे लगते हैं, 38 साल में क्यों ठीक नहीं हुआ? मान लो कोई 60 साल का हो चुका है, 38 साल से वासना में क्यों पड़े हुए हो, गलत संगति में क्यों पड़े हुए हो, गलत आदतों में क्यों पड़े हुए हो? हम सवाल करें, क्यों नहीं बाहर आ पाते? क्यों छुटकारा नहीं मिल पाता? क्यों चंगाई नहीं मिल पाती? प्रभु पूछता है, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? क्या तुम सीरियस हो? आर यू सीरियस अबाउट इट दैट यू वांट टू बी हील्ड? प्रभु पूछता है। हम लोग सीरियस नहीं है। 2-4 कदम लिए, 2-4 दिन के बाद वापस उधर प्रार्थना में गए, इधर प्रार्थना में गए, उधर प्रार्थना में गए, और कहीं गए, बड़े बड़े निर्णय, 15 दिन में वापस जहां थे वहीं पर। विकास नहीं हो रहा, जिंदगी यूं ही आगे नहीं बढ़ती। हमें गंभीरता से डिसाइड करना होगा, निर्णय लेना होगा कि मैं अच्छा होना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं ठीक होना चाहता हूं, इन सभी प्रकार के बुराइयों से छुटकारा पाना चाहता हूं, बुरी आदतों से बुरे संगतियों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। आई एम सीरियस अबाउट इट। जब आप सीरियस होंगे तब काम होगा। ज़क्यूस के मन में एक सीरियस डिसीजन आया, जिज्ञासा आई, मुझे यीशु को देखना है, एंड ही वाज वेरी सीरियस अबाउट इट। ये बहुत तीव्र इच्छा शक्ति थी, मुझे यीशु को देखना है। दिक्कतें उसके सामने थी, लेकिन पार किया उस दिक्कतों को उसने। वो गया यीशु के रास्ते में, यीशु के रास्ते में चला, यीशु का इंतजार किया, यीशु मिले, जीवन बदल गया। भाइयों बहनों, हम लोग आज के दिन में इस 40 की इस अवधि में मनन चिंतन कर रहे हैं। 38 साल से वह व्यक्ति क्यों ठीक नहीं हुआ? यही सवाल अपने आप से पूछें, 38 साल से मैं इस आदत से बाहर क्यों नहीं आ पाया? इस बुराई से क्यों नहीं छुटकारा पा पाया? इस गलत संगति क्यों नहीं छोड़ पाया? ऐसी मेरे व्यवहार क्यों नहीं मुझसे अलग हुए? 38 साल से मैं क्या कर रहा हूँ? विचार करें और प्रभु की सहायता मांगे, प्रभु की कृपा मांगे, प्रभु का अनुग्रह मांगे। 40 की अवधि, इस अवधि में हम लोग पक्का और सच्चा ईमानदारी का निर्णय लें। मैं यहाँ से उठूंगा और जाऊंगा प्रभु के और पिता के पास जाऊंगा, सच्चा पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें और प्रभु की कृपा मांगें। प्रभु हमें सारे बंधनों से छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद इतिहास के दिन में प्रभु आपने अपने जीवंत वचनों के साथ हम सबों से बातें की। 38 साल से
वो व्यक्ति बेतसाइदा के जलकुंड के पास पड़ा हुआ था, क्यों ठीक नहीं हुआ? उसके उदाहरण के द्वारा प्रभु आपने हम सबों के बहुत सारे जीवन के हमारे पापमय आदतों को, संगतियों के विचारों को हमारे सामने रखते हुए हम सबों का मनन चिंतन करने के लिए आपने बुलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हमें हिम्मत और साहस दे कि हम बुराई से, बुरी बीमारी से, बुरे आदतों से, बुरे संगति से छुटकारा पाने के लिए एक गंभीर निर्णय लेते हुए इस 40 की अवधि में सच्चे पश्चाताप के साथ, एक अच्छे पाप स्वीकार के साथ आपके पास लौट के आ सकें और दोबारा इस बुराई में वापस ना आ सकें, बल्कि प्रभु आपके संगति में, आपके उपस्थिति में पवित्र जीवन बिताने वाले हम सभी बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।